बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना लियग़फ़िर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा वयंसूरका अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पिछले असबाब में से सवालात का जो सिलसिला बच्चों ने शुरू किया हुआ है, पहला सवाल ये है, बैत अक़बा पूरा करने वाले सहाबा इकराम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को मुअल्लम बनाकर मदीना तैयबा में भेजा था? हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला। दूसरा सवाल ये है, बैत अक़बा सानिया कब हुई और उसमें कुल कितने अफराद थे? जी 12 अफराद, 7 हिजरी, ठीक कह रहे हैं जी। 12 नबवी में हुई और अफराद बताएं। नहीं, 72 जो हैं उनमें मर्द थे और 3 ख़वातीन थी, कुल 75 अफराद थे। अगला सवाल ये है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम का नाम बताएं जो हिजरत के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सिद्दीक़ अकबर के ख़ादम रहे हैं। हज़रत आमिर बिन फ़ुहैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगला सवाल ये है कि बवक्त हिजरत हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास कुल कितने दीनार थे? ये ज़रा सवाल मुश्किल होते हैं ऐसे सवालों से। जी 40,000। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है जी, जिन्होंने ये इंसा भी याद किया हुआ है। अगला सवाल है, ताक़ुब करने वाले किस शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसरा के कंगन की बशारत दी थी? हज़रत सुराक़ा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 6 हिजरी के वाक़यात में कल जो है सरिया उरैनीयीन जो है इसका तज़किरा हो गया। सुलह हुदैबिया और बैत रिज़वान का जो है ये कल तज़किरा चल रहा था। टाइम कल भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसमें हम यहाँ तक पहुँचे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदा नामा तय पा गया और मुआहदे के अंदर जो बंदा कुरैश की तरफ से शरीक था उसका नाम था सुहैल इब्ने अमर। अब इसने 2 बातों पर जो है वो इनकार किया था। इसने कहा था कि शुरू में बिस्मिल्लाह ये ना लिखें या बिस्मिकल्लाहुम्मा ये ना लिखें, और दूसरा इसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ पर इसने एतराज़ किया था। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुदैबिया की फ़तह से बड़ी फ़तह कोई नहीं, ये बहुत बड़ी फ़तह थी और इससे आगे इस्लाम के दरवाज़े खुले। फरमाते हैं कि इस फ़तह के वक़्त सहाबा इकराम ने जल्दी की, जज्बात से काम लिया और जहाँ अल्लाह और उसके रसूल को मंजूर था वहाँ तक इंसानों की अक्लें नहीं पहुँची। फरमाते हैं कि मैंने, हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमा रहे हैं कि मैंने हिज्जतुल विदा के मौका पर इसी सुहैल बिन अमर को देखा, यही जो इतराज़ कर रहा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं लिखना, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखना है, अल्लाह के नाम पे एतराज़ कर रहा है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि मैंने हिज्जतुल विदा के मौका पर इसी बंदे को देखा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के जानवर ज़िबा कर रहे थे तो यही सुहैल इब्ने अमर पकड़ पकड़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर रहा था। और फरमाते हैं कि फिर मैंने ये भी देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौका पर जब अपने बाल मुबारक तरशवाए हैं, अपने बाल मुबारक काटे हैं, तो यही सुहैल इब्ने अमर ये उन मुँह मुबारक, उन बालों को चुन चुन कर अपनी आँखों पर रख रहा था। और फरमाते हैं
कि मैं देख रहा था कि ये बंदा, इसका इनकार मुझे उस वक़्त याद आ रहा था कि एक वक़्त था कि ये इनकार कर रहा है और आज ये बंदा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना सच्चा मुहिब बना हुआ है और इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है। फरमाते हैं कि मैंने फिर उस वक़्त अल्लाह की हम्दो सना बयान की जिस अल्लाह ने इस सुहैल इब्ने अमर को इस्लाम कबूल करने की तौफीक दी। तो ये सुहैल इब्ने अमर, मुआहदा तय हो चुका है। मुआहदा जिस वक़्त तय हो गया तो उस वक़्त इसका बेटा अबू जुंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मक्का में थे और इस्लाम कबूल कर चुके थे, और इस्लाम कबूल करने के बाद इसी बाप ने इनको जंजीरों से बांधा हुआ था और इन पर सख्तियाँ डाल रहा था, जुल्म व तशद्दुद कर रहा था। तो फरमाते हैं कि मुआहदा तय हो चुका है लेकिन अभी दस्तखत नहीं हुए दोनों तरफ से। तो इस हज़रत अबू जुंदल को पता चला तो ये हज़रत अबू जुंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी तरीके से वो बेड़ियों और संगलियों में जकड़े हुए हैं और भाग कर जो है इस हुदैबिया के मकाम पर आ जाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आप दिखाते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी खामोश हैं कि पहले जो है सुहैल इब्ने अमर बोल पड़ा और इसने ये कहा कि मैं मुआहदे पर दस्तखत तब करूँगा जब इस बंदे को, मेरे बेटे को वापस भेजा जाएगा। फरमाया दस्तखत तो अभी नहीं हुए। कहने लगा कि नहीं, दस्तखत बेशक नहीं हुए लेकिन मुआहदा आप तस्लीम कर चुके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी कोशिश की लेकिन सुहैल इब्ने अमर कहने लगा कि नहीं, मैं जो है इस मुआहदे को मनसूख करता हूँ, ये मैं सुलह उस वक़्त करूँगा जब मेरे बेटे को वापस किया जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू जुंदल को वापस किया और हज़रत अबू जुंदल की हालत उस वक़्त बड़ी अजीब है कि अपने कपड़े उठा उठा कर अपने जिस्म पर तशद्दुद दिखा रहे हैं मुसलमानों को और कह रहे हैं कि मुसलमानों देख लो तुम मुझे वापस कर रहे हैं। और मुसलमान जो है इंतहाई जज्बात के अंदर है। हज़रत फ़ारूक आज़म का कल भी मैंने बताया था कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहने लगे, या रसूलल्लाह, आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? फरमाया क्यों नहीं उमर, मैं अल्लाह का सच्चा नबी। या रसूलल्लाह, क्या हम जो है हक़ पर और हमारे दुश्मन बातिल पर नहीं हैं? फरमाया क्यों नहीं उमर, बिल्कुल ऐसे ही है। फरमाया कि या रसूलल्लाह, फिर ये इतना ज़िल्लत वाला मुआहदा हम क्यों तस्लीम कर रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अल्लाह की तरफ से मुझे यही हुक्म है और अल्लाह जो है वो मेरा मददगार है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने भी यही जो है आगे से हज़रत फ़ारूक आज़म को जवाब दिया। अब मुआहदे की शिक्कें जो हैं वो कल बता दी गई थी। इस मुआहदे पर जिस वक़्त ये दस्तखत हो गए तो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 26वें पारे की सूरत का नज़ूल फरमा दिया, सूरतुल फतह का। फरमाया, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। ऐ मुसलमानों, हमने आपको बहुत बड़ी फ़तह से हमकिनार की है, बहुत बड़ी फ़तह दी है। हज़रत उमर फरमाते हैं, मैं अबू बकर के पास गया, मैंने कहा, अबू बकर, ये फ़तह है कि कैदी हमारे वापस जा रहे हैं, उनकी सारी शर्तें तस्लीम हो रही हैं, उनका बंदा मदीने में चला जाए, हमने वापस करना है, हमारा बंदा इधर आ जाए, इन्होंने वापस नहीं करना, ये अजीम फ़तह है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंगे हुए थे, फरमाने लगे, उमर, जो अल्लाह का रसूल करता है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करता है, हमें उस पर जो है तस्लीम ही करना चाहिए। फिर आने वाले वक़्त ने बता दिया कि ये जो सुलह हुदैबिया, जिसको मुसलमान उस वक़्त अपनी शिकस्त या ज़िल्लत तस्लीम कर रहे थे, आने वाले वक़्त के अंदर पता चल गया कि ये कितनी बड़ी फ़तह साबित हुई है। पहली बात कि एक बंदे का गलबा हो और दूसरा बंदा इंतहाई कमज़ोर हो तो कभी भी मुज़ाकरात नहीं हो। मुज़ाकरात जब भी होते हैं इसका मतलब ये होता है कि अब मैं तेरी कुव्वत को तस्लीम कर चुका हूँ, हम बराबरी पे आ चुके हैं, तब मुज़ाकरात होते हैं। कभी ऐसे नहीं हुआ कि ताकत के बलबूते दूसरे कमज़ोर के साथ ताकत का तो नशा ही ऐसा होता है कि बंदा कोई बात सुनता ही नहीं। एक वक़्त था जिस वक़्त 32 के 38 ममालिक ने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर हमला किया,
वो बेचारे मिन्नतें करते रहे हमारे साथ मुज़ाकरात तो करो, लेकिन उस वक़्त नशा ताकत का था, उन्हें घुमंड था। कोई बंदा जो है बात नहीं सुन रहा था मुल्ला उमर साहब रहिमहुल्लाह की। लेकिन एक वक़्त आया कि अब वही जो ताकत के नशे में आए थे उन्होंने ही कहा कि हमारे साथ मुज़ाकरात करो। कितने साल तक यही सिलसिला चलता रहा। वो कहते थे कि मुज़ाकरात की पहली शर्त ये है कि हमारे मुल्क से बाहर निकलो, फिर हम आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। कभी ऐसे भी हुआ है कि चोर जो है वो किसी घर में चोरी के लिए आए, मालिक पकड़कर उसे दबोच ले और वो कहे नहीं मेरे साथ मुज़ाकरात करो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, पहले हमारे मुल्क से निकलो फिर हम तुम्हारे साथ मुज़ाकरात करेंगे। कितने साल ऐसे हुआ, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको जलील और रुसवा किया। फिर मुज़ाकरात, तो मुज़ाकरात से पता चल गया कि मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों की कुव्वत को बराबर में तस्लीम कर लिया था। फिर दूसरे इसका फ़ायदा ये हुआ कि 10 साल तक मुसलमान मुतमईन हो गए कि अब जो है हमारी कुफ़ार के साथ जंग नहीं होगी, इससे भी मुसलमान मुतमईन हो गए। फिर एक फ़ायदा ये हुआ कि दावत व तबलीग का रास्ता खुल गया। सुलह हुदैबिया से पहले कोई बंदा इधर से उधर नहीं जा सकता, कोई उधर से इधर नहीं आ सकता। अब जब अमन का मुआहदा हो चुका है, अब जो है सफ़र उनकी वो सारी पाबंदियाँ ख़त्म हैं। मुसलमान जो है अपनी मर्ज़ी से उधर जा रहे हैं और कुफ़ार इधर आ रहे हैं, तिजारत भी चल रही है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुसलमानों को, कुरैश को और मुशरिकीन को दावत देने में आसानी हो गई। नतीजा यही निकला कि कई लोग जो है वो मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर। फिर ये भी फ़ायदा हुआ कि मक्का और मदीना का रास्ता हर राही के लिए खुल गया। बहुत सारे लोग बाहर से आते थे और मदीना से होकर जिस वक़्त वो मक्का जाते या मक्का से होकर मदीना तय्यबा आते तो बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने शर्फ़ इस्लाम से नवाज दिया। एक फ़ायदा ये भी हुआ कि यहूदी जो पहले दिन से शरारतें कर रहे थे, अब जब मुसलमानों को कुरैश की तरफ से अमन हो गया, अब यहूदियों के ख़िलाफ़ तैयारी करने में मुसलमानों को भरपूर जो है वक़्त भी मिल गया और तैयारी जो है वो शुरू भी हो गई। एक फ़ायदा ये हुआ कि ये सुलह हुदैबिया वाला वाक़या कब पेश आ रहा है? 6 हिजरी में। और इस वक्त मुसलमानों की तादाद रसूलुल्लाह के साथ कितनी है? 1400 या 1500 के करीब है। ठीक सिर्फ 2 साल के बाद, ठीक सिर्फ 2 साल के बाद 8 हिजरी को जब मक्का फतह हुआ तो उस वक़्त मुसलमानों की तादाद कितनी है रसूलुल्लाह के साथ? 10,000 का लश्कर। आज 1400 हैं। सुलह हुदैबिया ये इतनी बड़ी फतह कि ठीक 2 साल बाद अल्लाह के नबी जब बैतुल्लाह में फ़ातह की हैसियत से दाखिल हो रहे हैं, उस वक़्त आपके साथ लश्कर की तादाद 10,000 है। तो ये सारे फ़वाइद कहाँ से हुए हैं? ये सुलह हुदैबिया के मुआहदे से ये इस्लाम की राहें खुली हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो मुसलमान हुए हैं। तो जिस वक़्त ये मुआहदा तय पा गया तो उसके बाद हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान जब वापस चले गए, एक ये भी शक थी ना कि इस साल वापस चले जाएं अगले साल आएंगे, तो एक शक ये थी। मुसलमान जब वापस चले गए, अब कुफार का जुल्म व तशद्दुद इतना ज़्यादा था कि आज कहना सुनना आसान है, लेकिन जिस बंदे पर बीत रही हो, कुरान मजीद के अल्फाज वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजाल वन निसा वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रया। क्या है मुसलमानों, याद करो उन मक्के वाले मुसलमान कमज़ोर जो हैं, बच्चे और ख़वातीन जो हैं, जो दिन रात बेचारे दुआएं कर रहे हैं, रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रया, ए अल्लाह हमें इस बस्ती से निकाल दे, कोई राह निकाल दे। अज़्ज़ालिमी अहलुहा, जिस बस्ती के रहने वाले हमारे ऊपर जुल्मों के पहाड़ तोड़ रहे हैं, अल्लाह हमें इस बस्ती से निकालने की कोई राह अपना। हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी कुफ़ार की कैद में है, भाग कर दौड़ कर मदीना तय्यबा चले जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अभी बैठे हैं, पीछे से कुरैश ने 2 बंदे भेज दिए, वो भी पहुँच गए। जी हमारा मुआहदा है कि हमारी तरफ से कोई बंदा आएगा तो आपने उसे वापस भेजना है, तो लिहाजा इस बंदे को वापस भेजिए। हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह
अब क्या है? फरमाया भाई मैं मुआहदे का पाबंद हूँ, मैं वादा खिलाफ़ी नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरी मदद करेगा, मैंने तो अब अपने मुआहदे की पासदारी करते हुए तुम्हें वापस भेजना है। हज़रत अबू बसीर फरमाने लगे या रसूल अल्लाह, पहले ही बड़ा तशद्दुद कर रहे थे, अब दोबारा जब जाऊँगा तो और ज़्यादा तशद्दुद होगा। फरमाया अबू बसीर, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ तेरे लिए सब्र की भी और अल्लाह तेरी राह भी कोई खोल दे। हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इधर से जब वापस चले, ये दो बंदे कुरैश के हैं, साथ हज़रत अबू बसीर हैं। दरमियान में जिस वक्त, चूँकि ये लंबा फासला है ना, 300-450 किलोमीटर का है, एक जगह पर जब रुके गालिबन ज़ुल्हुलैफ़ा के मकाम पर थोड़ी देर सस्ताने के लिए, खाना खाने के लिए, अब ये बैठे हैं। हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़हन में एक अजीब तरकीब आई। उन्होंने इन दो बंदों में से एक बंदे की तलवार की बड़ी तारीफ़ की। यार कमाल की तलवार है, इसकी तो धार बड़ी तेज़ लग रही है। ये दस्ता, ये बड़ा खूबसूरत दस्ता है, इसका मैंने तो आज तक नहीं देखा। ये मेरा ख्याल है आपने इसके दस्ते में नगीने भी जड़े हुए हैं। अब वो तो चौड़ा हो गया, उसने कहा हाँ हाँ मेरी तलवार ये मैं बड़ी दूर से लाया हूँ। उसकी खूबियाँ हज़रत अबू बसीर फरमाते हैं कि यार दिखाना ज़रा, मैंने तो आज तक तलवार नहीं देखी। यूँ ही तलवार पकड़ी, साथ ऐसे किया, उसका सर तो उतार के दूसरी तरफ फेंका। अभी दूसरे के कत्ल के दरपे हुए कि अब वो तो भागा, उधर से सरपट भागा। और फिर हज़रत अबू बसीर पीछे पीछे हैं और वो आगे आगे। और जब मौत जो है पीछे लटक रही हो तो फिर बंदा अपनी तभी दौड़ से भी तेज़ दौड़ता है। मुझे अपने ज़माने तालिब इल्मी में एक दफ़ा तजर्बा हुआ। बहरहाल छोड़िए, बात दूर ना निकल जाए, असल मकसद रह ना जाए। तो ये बंदा दौड़ता दौड़ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है। तो ये जाकर कभी मस्जिद नबवी के किसी तरफ छुपता है, कभी किसी तरफ छुपता है। आपने पूछा भाई हुआ क्या है? अभी तो उसकी सांसें उखड़ी हुई हैं, बता कुछ नहीं रहा कि इतने में हज़रत अबू बसीर पीछे से तलवार पकड़ी हुई है और आगे। आपने फरमाया वो अबू बसीर, ये इसके दूसरे साथी। कहा जी मैंने उसका काम पूरा कर दी। अबू बसीर, ये आपने बड़ा गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। या रसूल अल्लाह, आप क्यों फ़िक्रमंद होते हैं? आपने तो अपने मुआहदे की पासदारी की है, ये फ़ेल मेरा ज़ाती फ़ेल है। अल्लाह अकबर। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा हुए, फरमाने लगे काश कि इसके साथ कोई बंदा होता जो इसे समझाता, ये तो शायद लड़ाई को और ना भड़का दे। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बसीर ने समझा कि काम दोबारा ना ख़राब हो जाए, रसूलुल्लाह फिर मुझे पकड़ कर ना उधर भेजें। अल्लाह के नबी अभी बातों में मसरूफ़ हैं। हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना वो छुप छुपा के उधर से निकल गए। एक जगह थी साहिल के किनारे, हज़रत अबू बसीर ने जाके अपना ठिकाना उधर बना लिया। अब जिस वक़्त उधर ठिकाना बनाया, अब कुरैश का कोई बंदा उधर से गुजरता है, हज़रत अबू बसीर उसको पकड़ते हैं। एक तो उसको मारते पीटते हैं टिका के, और दूसरा उसके पास जो कुछ होता है छीन लेते हैं। अब ये बात पहुंच गई मक्के में, हर घर में कि रसूलुल्लाह ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुआहदे की पासदारी की है, लेकिन ये अपने आप ये काम हो गए। अब जिस वक़्त वो कैदियों के ज़हनों में भी ये बात आई, अब जो भी कैदी उधर से भागता है वो सीधा आके हज़रत अबू बसीर के पास, एक के 2 हुए, 2 के 4 हुए, 4 के 8 हुए। अब तो ये जत्था तकरीबन 70 अफराद पर मुश्तमिल ये जत्था बन गया। अब तो कुरैश का कोई काफ़िला गुजरता, उसकी भी खूब मुरम्मत करते और माल असबाब भी लूट लेते। नतीजा ये निकला कि कुरैश परेशान इतने हुए इस काफ़िले और इस जत्थे से कि उन्होंने रसूलुल्लाह की तरफ पैगाम भेजा कि मेहरबानी करो अपने इन कैदियों को मदीना तैयबा ले जाओ, वो साढ़े लो खुली इजाज़त। अल्लाह अकबर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिस वक़्त ये बात पहुंची तो रहमत कायनात ने हज़रत अबू बसीर जो उस गिरोह के अमीर थे उनको एक ख़त लिखा कि अब मक्के वालों ने अपनी जो है ना उस शेख को नरम कर दिया है, आप मदीना तैयबा वापस आ जाओ। जिस वक़्त ये बंदा ख़त लेकर साहिल पर पहुंचा तो उस वक़्त हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई बीमार थे और अपने खैमे में लेटे हुए हैं। जब पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त आया, हज़रत अबू बसीर बड़े खुश हुए, उठना चाहा लेकिन बीमारी इतनी शिद्दत की थी कि बेचारे उठ नहीं सके। लेटे लेटे ख़त पढ़ते भी हैं और चूमते भी हैं, फिर आंखों से लगाते हैं। फिर वो वक़्त भी आया कि हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह इसी हालत के अंदर परवाज़ कर गई।
आपका नामी ख़त मुबारक जो है वो सीना मुबारक पे है और ऊपर हज़रत अबू बसीर का हाथ है। इसी हालत के अंदर रूह जो है वो परवाज़ कर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बाकी जो से वो सारे के सारे सहाबा फिर वापस आ गए। तो बात ये कर रहा था कि जिस वक़्त ये मुआहदा हो गया तो उस वक़्त उस अफवाह की भी तस्दीक हो गई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वापस भेज दिया गया। मुसलमान जो है फिर अपनी उस शर्त के मुताबिक वापस चले गए। अब कल जो सबक हुआ था उसमें मैंने बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली थी 1400-1500 सहाबा इकराम से इस बात की कि या हम भी मर जाएंगे या अपने उस्मान का बदला लेके जाएंगे। इस वाक़या से कई चीज़ें जो हैं वो सामने आ गईं। पहली बात तो ये पता चल गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंदे के खून के लिए, एक बंदे के इंतकाम के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बंदों से बैत ले रहे हैं? 1400 सहाबा से बैत ले रहे हैं। बंदा एक है जिसके बारे में सुना है कि उसको शहीद कर दिया गया, और 1400 बंदे। इससे पता चला एक मुसलमान बंदे की जान कितनी कीमती है, कितनी कीमती है। कुरान मजीद में है कि एक बंदे का कत्ल करना गोया के पूरी इंसानियत को कत्ल कर। मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीया। किसी एक बंदे ने दूसरे की ज़िंदगी का सबब बनाया, बचाने का सबब बना, फरमाया गोया कि इसने सारी इंसानियत को ज़िंदा कर दी। बैतुल्लाह की बड़ी इज़्ज़त है, बड़ी एहतराम वाली जगह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर फरमाया, ए काबा तू बड़ी हुर्मत वाला है, बड़ी इज़्ज़त वाला है, लेकिन तेरे से ज़्यादा इज़्ज़त जो है एक मुसलमान की खून की और मुसलमान की जान। एक बंदे की जान कितनी कीमती है। आज छोटी छोटी बातों पर हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, छोटी छोटी बातों पर कत्ल व गारत हो रही है। वो जहलियत वाली चीज़ें आज हमारे अंदर आ चुकी हैं, परवाह ही नहीं करते हम। हालांकि शुरू से लेकर अब तक आप पढ़ रहे हैं, अब तो मगाजी यानी जिहाद और गज़वात के जो हैं वो वाक़यात चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने जितनी भी जंगें की हैं सारी दिफाई जंग कर रहे हैं, इकदामी जंगें बड़ी कम हुई हैं, और अल्लाह के नबी बर्दाश्त का पैकर थे। आज हम भी उन्हीं का नाम लेने वाले हैं। अल्लाह करे वो बर्दाश्त आज हमारे अंदर भी आ जाए। अल्लाह करे बर्दाश्त वाली कुव्वतें आज हमारे अंदर आ जाएं। इसी अदम बर्दाश्त की वजह से आज मुआशरे के अंदर बड़ी लड़ाइयाँ हो रही। चलो दूसरों की बात तो नहीं, हम जो इस कोर्स में शरीक हैं, हम पढ़ रहे हैं, और मक्की ज़िंदगी जब हमने पढ़ी याद होगा कि रसूलुल्लाह के साथ क्या क्या तशद्दुद हुए, कितने जुल्म हुए। बेटियों को तलाक़ें दी गई हैं, सहाबा इकराम को नेज़े की अनियों पे लटकाया गया है, हज़रत सुमैया के दो टुकड़े कर दिए गए हैं, हज़रत ज़नीरा की आंखों में सलाइयाँ चलाई गई हैं। ये सारा कुछ रसूलुल्लाह देख रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। भाइयों, इतना जुल्म तो आज तक किसी के साथ भी आज हमारा नहीं होता कि हम जो है अदम बर्दाश्त इतनी आ गई कि हम कत्ल व गारत पर उतर आए हैं। नहीं, ऐसा होना चाहिए। इस्लाम अमन का मज़हब है, इस्लाम सुकून का मज़हब है, और जितना इस्लाम ने अमन का दरस दिया है इतना किसी मज़हब के अंदर भी दरस अमन का नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो एक तो ये पता चल गया कि एक मुसलमान का खून कितना कीमती है, और दूसरा अक़ायद के बाब के अंदर इस बात का भी पता चल गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया, तो रसूलुल्लाह सहाबा से बैत ले रहे हैं किस बात की कि उस्मान शहीद हो गए। मालूम क्या हुआ कि हर बात को जानने वाली ज़ात कौन है? एक अल्लाह की ज़ात। अल्लाह जो है वो अल्लामुल गुयूब है, आलिमुल गैबि वश्शहादा है, आलम मा कान व मा यकून है। ये सिर्फ अल्लाह की सिफत है, और अल्लाह की इस सिफत के अंदर अल्लाह का कोई नबी भी शरीक नहीं, अल्लाह का कोई वली भी शरीक नहीं। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल आखिरी लम्हात में क्या फरमाया? ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा अल मसीह इब्न मरियम। ओ लोगों, मेरे साथ ऐसी मोहब्बत न करना जिस तरह की मोहब्बत ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से की थी और उनके अंदर खुदाई सिफ़ात मान ली थी। फरमाया इन्नमा अना अब्दुल्लाह व रसूलु। ओ लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसका रसूल।
तो एक इस वाक़े से पता चल गया कि हर बात को जानने वाला कौन? सिर्फ अल्लाह। और दूसरा इस वाक़े से इस बात का भी पता चल गया कि हर वक्त हर जगह मौजूद ये भी किसकी ज़ात है? ये भी सिर्फ कुरान मजीद में हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, और लोगों जहाँ कहीं भी तुम हो वो अल्लाह जो है वो तुम्हारे साथ है। और फरमाया मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम। फरमाया जहाँ कहीं भी तुम 3 बंदे होते हो, चौथा तुम्हारे साथ अल्लाह होता है। जहाँ तुम 5 होते हो, छठा तुम्हारे साथ अल्लाह होता है। ला अदना मिन ज़ालिक वला अक्सरा इल्ला हुवा माअहुम। फरमाया कम हो 3 से या 6 से ज़्यादा हो, अल्लाह हर वक्त हर जगह तुम्हारे साथ है। ये अल्लाह की सिफत है, और अल्लाह की सिफत के अंदर कोई अल्लाह का नबी शरीक नहीं। विजदान ये कहता है, मुझे रसूलुल्लाह की मोहब्बत इस बात पर उभारती है कि अल्लाह के नबी बड़ी शान वाले हैं, शायद वो भी हर वक्त हर जगह मौजूद हों, लेकिन जब मैं कुरान का मुताला करता हूँ तो कुरान इस बात की नफ़ी करता है। मिसाल के तौर पर 3रा पारा है, सूरह आले इमरान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मरियम सिद्दीक़ा का वाक़या तफसील से बयान करके फरमाया कि मेरे महबूब मा कुन्त लदैहिम इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम। जिस वक़्त मरियम सिद्दीक़ा की किफ़ालत के बारे में वो लोग कलमे डाल रहे थे, मेरा पैगम्बर आप उनके पास नहीं। वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमऊ अमरहुम। 13वां पारा सूरत यूसुफ में सारा किस्सा बयान करके आखिर फरमाया ए मेरे महबूब मा कुन्त लदैहिम इज़ अजमऊ अमरहुम। जब हज़रत यूसुफ के भाई अपने भाई यूसुफ के ख़िलाफ़ मशवरे कर रहे थे, मेरा पैगम्बर आप उस जगह पर मौजूद नहीं। 20वां पारा सूरतुल क़सस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करके अल्लाह फरमाते हैं मा कुन्त बिजानिबित तूर मा कुन्त बिजानिबिल ग़रबिज। ए मेरे महबूब आप तूर पर भी उस वक़्त नहीं थे, आप तूर की गरबी जानब भी नहीं थे जब हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बातें कर रहे थे। तो कुरान मजीद ये बता रहा है हर वक्त हर जगह मौजूद होना ये किसकी सिफत? सिर्फ अल्लाह की है, और अल्लाह की ये सिफत के अंदर कोई भी अल्लाह का शरीक नहीं। अल्लाहु अकबर। आगे आ जाइए, इसी 6 हिजरी के अंदर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों को खतूत लिखे हैं, और ये खतूत मैंने सामने लिख दिया कि अम्मान के बादशाह की तरफ हज़रत अमर इब्न अल-आस को भेजा गया, यमामा के बादशाह की तरफ हज़रत सुलैत को भेजा गया, यमन के बादशाह की तरफ हज़रत मुहाजिर इब्न उमैया को भेजा गया, मिस्र और इस्कंदरिया के बादशाह की तरफ हज़रत हातिब को भेजा गया, हबशा के बादशाह की तरफ हज़रत अमर इब्न उमैया को भेजा गया, और ईरान के बादशाह की तरफ हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा को भेजा गया, और कैसर रूम जो सुपर पावर थी उस वक़्त उसकी तरफ हज़रत दहिया कल्बी को भेजा गया। तो ये 2 सुपर पावरें हैं, एक रूम की और एक ईरान की। यही 2 उस वक़्त पूरी दुनिया के चौधरी बने बैठे थे। अब इनमें शाह अम्मान की तरफ भेजा गया ना, इसको हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा को जो ईरान की तरफ भेजा गया, उसने क्या किया? उसने ये सलूक किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे मुबारक को, ख़त मुबारक को उस जालिम ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मज़्ज़िक़ किताबी मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्कहू। इस बंदे ने मज़्ज़क़ा किताबी, इस बंदे ने मेरे ख़त को टुकड़े किए हैं, अल्लाह इसकी बादशाही के टुकड़े करे। और रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बद्दुआ का असर ये हुआ, या इस पेशीन गोई का असर ये हुआ कि इसके बेटे ने भरे दरबार के अंदर अपने बाप को कत्ल किया और उसकी सल्तनत पे इसने कब्ज़ा कर लिया। और इसके अंदर नज्जाशी का नाम भी लिखा हुआ है, शाह हबशा हज़रत अमर बिन उमैया। याद होगा जिस वक़्त मुसलमानों ने हिजरत हबशा की थी, अभी जिसका तज़किरा हो रहा था, हिजरत हबशा पहली हुई फिर दूसरी हुई। उस हिजरत हबशा के वक़्त जो बादशाह था उसका नाम मैंने क्या बताया था? नज्जाशी ओहदे का नाम है, और बादशाह का नाम क्या था? असहमा। अब वो असहमा जो बादशाह था
वो और था, और जिस वक़्त ये जो है ख़त जा रहा है तो उस वक़्त ये बादशाह और है, और इसका नाम का भी जिक्र नहीं है सीरत की किताबों में ये कौन है, और इसके इस्लाम का भी पता नहीं है। जबकि वो जो असमा थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा की भी अदायगी की थी। शाह मिस्र की तरफ हज़रत हातब को भेजा गया। शाह मिस्र जो है ये मुसलमान तो नहीं हुआ, मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन इसने क्या किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कासद आए थे सफ़ीर बनकर, हज़रत हातब इनको जो है तोहफे और तहफ़ दिए, और उन तहफ़ के अंदर 2 लौंडियाँ दी। उनमें एक लौंडी जो है उनका नाम हज़रत मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो खुश नसीब ख़ातून हैं जिन्हें हमारी अम्मी जान बनने का शरफ़ हासिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा बनाया, और इन्हीं के बतन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे छोटे बेटे हज़रत इब्राहीम वो जो है उनकी पैदाइश हुई है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बेटे हज़रत इब्राहीम ये हज़रत मारिया किब्तिया के बतन से हैं, और बाकी जितनी सारी औलाद है, 4 बेटियां और 3 बेटे या 2 बेटे या 4 बेटे जितने भी हैं वो किसके बतन से हुए, हज़रत खदीजतुल कुबरा के बतन से हुए। सिर्फ ये हज़रत इब्राहीम हज़रत मारिया किब्तिया के बतन से। और हज़रत दूसरी लौंडी जो है उसका नाम सिरीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लिखा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लौंडी हज़रत हस्सान को दी, और उनके बतन से हज़रत हस्सान के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान जो हैं वो पैदा हुए। इसके अलावा 1000 मिसकाल सोना भी दिया, ग़ुलाम भी दिया, बहुत सारी शहद भी दी, कपड़े भी भेजे, सवारी के लिए एक गधा और एक खच्चर, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाह मिस्र ने बतौर हदिया पेश किए। और आ जाइए, हज़रत दिह्या कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कैसरे रूम की तरफ भेजा। अब ये रूम जिस तरह मैंने बताया उस वक़्त दुनिया की सुपर पावर थी। जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मुबारक पहुँचा, इसने ऐलान करवाया, पता करो अरब से कोई बंदा या काफ़िला आया हुआ है। बताया गया जी आया हुआ है। उस काफ़िले के अंदर अबू सुफियान है जो उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान जो है वो उनको लाया गया दरबार के अंदर। अबू सुफियान को आगे बिठाया गया, और अबू सुफियान के साथ जो साथी थे उस काफ़िले में उनको पीछे बिठाया गया, और उनसे कहा गया कि मैंने सवाल करने हैं अबू सुफियान से, अगर कोई इसका जवाब गलत हो तो पीछे से तुमने इशारा करना है। अब अबू सुफियान वैसे भी लिखा हुआ है कि झूठ बोलने से हालत कुफ्र में भी परहेज़ किया करते थे। बाज़ लोगों की खासियतें होती हैं ना, जिस तरह के हज़रत उस्मान गनी की खासियत कि हज़रत उस्मान गनी ने हालत कुफ्र में भी कभी ज़िना शराब नहीं पी थी, कभी ज़िना नहीं किया था, कभी झूठ नहीं बोला था, बाहया और बाशरम। तो ये ख़वास होते हैं कुछ लोगों के। तो बहरहाल शाह रूम ने जो सवालात किए, पहला सवाल ये है कि जिस बंदे ने नबुव्वत का दावा किया है, जिसका ख़त मेरे तक आया है, उस बंदे का जो है वो ख़ानदान कैसा है। ये सच्चे नबी की एक बहुत बड़ी अलामत होती है। और ये याद रखिएगा, जितने अम्बिया किराम आए हैं जिनके तज़किरे हम कुरान मजीद में पढ़ चुके या अहादीस में पढ़ चुके, हर नबी का ख़ानदान उस इलाके का सबसे आला ख़ानदान होता है, सबसे आला ख़ानदान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी मुआशरती एतबार से, वैसे मेयार नहीं है ये कौम में, मेयार अल्लाह के यहाँ इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के करीब वही है जो सबसे मुत्तकी है। लेकिन मुआशरती एतबार से जो कौमें ज़रा कम दर्जे की समझी जाती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनमें से कभी भी नबी नहीं बना। तो ये मेरे नबी की सच्ची नबुव्वत की पहचान है। इस उम्मत के अंदर बहुत सारे लोगों ने झूठे नबुव्वत के दावे किए, जिनमें हमारी ज़िंदगी जिससे गुजर रही है वो बेईमान मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। आप उसके ख़ानदान का मुताला कर लें, यकीन करें कि ये अंग्रेज़ का टोडी ख़ानदान है, उसके तलवों को चाटने वाला ख़ानदान है, और अंग्रेज़ का ये मुलाज़म और उनका वजीफ़ा खार ख़ानदान। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला सवाल ये हुआ कि आपका ख़ानदान कैसा है। अबू सुफियान ने कहा कि आपका ख़ानदान सबसे आला कुरैश का ख़ानदान है। ठीक है। दूसरा सवाल हुआ,
इस ख़ानदान में किसी बंदे ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी ने नबूवत का दावा किया है? अबू सुफियान ने कहा जी नहीं किया। अगला सवाल, आपके अबाओ अजदाद में कोई बंदा बादशाह गुजरा है? अबू सुफियान ने कहा जी कोई बंदा पहले इस ख़ानदान में बादशाह नहीं गुजरा। अगला सवाल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाने वाले बंदे हैं वो कमज़ोर हैं मुआशरे के या ताकतवर लोग हैं? अबू सुफियान ने कहा जी वो इंतहाई कमज़ोर लोग हैं। शाह रूम ने अगला सवाल किया कि उनकी तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ रही है या कम हो रही है? कहा जी दिन ब दिन उनकी तादाद जो है वो बढ़ रही है। फरमाया अच्छा मुझे ये बताओ कि जिसने भी उसका कलमा पढ़ा है उनमें से कोई बंदा मुर्तद हुआ है, उसका दीन छोड़कर वापस तुम्हारे दीन में आया है? अबू सुफियान ने कहा जी नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अगला सवाल फिर उसने किया कि इस बंदे ने जिसने नबूवत का दावा किया है, नबूवत से पहले कभी इस बंदे ने झूठ बोला है? अबू सुफियान जो गैर मुस्लिम है इस वक्त और मुसलमान नहीं है, कह रहे हैं जी कभी भी उस बंदे ने झूठ नहीं बोला, हमने बार बार आजमाया है। अगला सवाल ये किया कभी इस बंदे ने वादा करके वादा खिलाफ़ी की है? अबू सुफियान ने कहा जी कभी नहीं वादा खिलाफ़ी की। हाँ ये है कि अभी अभी हमारा ताज़ा उसके साथ एक हुदैबिया का मुआहदा हुआ है, पहली ज़िंदगी में तो उसने कोई वादा खिलाफ़ी नहीं की, अब देखें कि इसके अंदर वो क्या करता है। अगला सवाल ये आया कि कभी इसके साथ तुम्हारी जंग हुई है? अबू सुफियान ने कहा जी हुई है। नतीजा क्या निकला है? जी कभी वो गालिब कभी हम गालिब। अगला 10वां सवाल कि उसकी दावत क्या है? अबू सुफियान ने कहा उसकी दावत ये है एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, जिना ना करो, शराब ना पियो, झूठ छोड़ दो, धोखाबाजी छोड़ दो, ये सारी बुराइयां जो समझी जाती हैं ये उसकी दावत। अब सवालात और जवाबात का सिलसिला हुआ तमाम। अब जो शाह रूम है अब वो तबसरे करने लगा इन सारे सवालात पर। उसने कहा अबू सुफियान तुमने कहा कि उस बंदे का ख़ानदान आला है, मैंने तौरात इंजील में और दुनिया की तारीख़ों में पढ़ा है कि नबियों के ख़ानदान जो होते हैं वो आला होते हैं। दूसरा तुमने ये कहा कि उस ख़ानदान में पहले किसी बंदे ने नबूवत का दावा नहीं किया। अगर तुम ये कहते कि उसके ख़ानदान में पहले किसी बंदे ने नबूवत का दावा किया है तो फिर मैं सोचता कि वही जरासीम है, इसने उस बंदे की इज़्ज़त देखी है तो लिहाजा उसी के जरासीम इसने भी नबूवत का दावा कर दिया। तो तुमने कहा कि पहले किसी ने दावा नहीं किया, मालूम हुआ कि वो अपने दावे में सच्चा है। फिर तुमने कहा कि इसके अबाओ अजदाद में कोई बंदा बादशाह नहीं हुआ। अगर तुम कहते कि पहले बादशाह हुआ है तो मैं ये सोचता कि वो बादशाह का ठाठ बाट देखकर हो सकता है इस बंदे ने बादशाही तो इसको मिली नहीं, हो सकता है इसने नबूवत का दावा किया हो इस वजह से कि मेरा भी ठाठ बाट ऐसा हो जाए, तो तुमने इस बात की भी नफ़ी कर दी है। फिर मैंने पूछा कि ईमान लाने वाले, तुमने कहा कि वो कमज़ोर हैं। मैंने अंबिया की तारीख़ में पढ़ा है हर नबी की दावत पर पहले ईमान लाने वाले हमेशा कमज़ोर लोग होते हैं। कुरान मजीद में भी इस बात की तायीद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो दुश्मन थे वो कहने लगे हम अराज़िलुन आबादी अर्राज, ए नूह तेरी दावत पर जो लब्बैक कहने वाले लोग हैं ये तो बड़े घटिया किस्म के लोग हैं, मुआशरे में कोई इनकी इज्जत नहीं है, ये कमज़ोर लोग हैं। तो हर नबी की दावत पर पहले ईमान लाने वाले वो कमज़ोर लोग ही होते हैं। फिर तुमने कहा कि उनकी तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, कोई बंदा उसके मज़हब को छोड़कर वापस नहीं आया। तो मैंने तौरात और इंजील में पढ़ा है और साबिका तारीख़ों में पढ़ा है कि सच्चे नबी की दावत से हटने वाला कोई नहीं होता। ये एक ऐसी चाशनी होती है जो एक दफ़ा इसको चख लेता है उसके जिस्म के टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो इस चाशनी से फिर बाज नहीं। अल्लाह अकबर। तुमने कहा कि नबूवत के दावा से पहले इसने हमारे साथ कभी झूठ नहीं बोला। तो यार सोचो तो सही, जो बंदा बंदों के साथ झूठ नहीं बोलता वो अल्लाह पर कैसे झूठ बोल रहा है कि अल्लाह ने मुझे नबूवत दे दी। कभी इस बात पर भी गौर करना। फिर तुमने कहा कि उस बंदे ने कभी वादा खिलाफ़ी नहीं की।
तो ये सच्चे नबियों की पहचान होती है कि वो कभी भी अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करें। मुफ्ती साहब के नेमतुल्लाह साहब के दरस में आप सुन चुके हैं, रसूलुल्लाह ने ये जो है मुनाफिक की निशानी बताई है। फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियाँ, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे वादा खिलाफ़ी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए उसमें ख़यानत करे। और चौथी भी, एक रिवायत के अंदर चौथी भी अलामत है, इज़ा ख़ासमा फ़ाजरा, जिस वक़्त किसी के साथ तलखी करे गाली गलोच पर उतरा। मेरे लिए, आपके लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैमाना और तराजू दे दी है कि जिस बंदे के अंदर ये खसलतें पाई जाती हैं, फरमाया कि वो बंदा कौन है। आज मैं अपने आप को जांचूं, इस पैमाने पर परखूं कि मैं वादा खिलाफियाँ तो नहीं कर रहा, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। जब से ये मोबाइल आया है ना, झूठ को अब लोगों ने गुनाह समझना भी छोड़ दिया है। और ये सबसे ख़तरनाक स्टेज होती है कि बीमार हो और वो अपनी बीमारी को बीमारी ही ना समझे। मरीज़ है और वो समझता मैं बीमार ही नहीं हूँ। अब जब वो बीमार ही नहीं समझेगा, अपना इलाज कैसे करवाएगा? तो जब इलाज ही नहीं करवाएगा वो तो जल्दी मौत के करीब जाएगा। तो ये गुनाह की आखिरी स्टेज होती है कि बंदा उसको गुनाह समझ नहीं छोड़ दे। अल्लाह अकबर। तुमने कहा कि उस कि जंग के अंदर कभी वो जो है गालिब आए, कभी हम गालिब आए, तो ये भी बात बराबर की है। फिर जो तुम कह रहे हो कि उस बंदे की दावत यही है कि शिरक छोड़ दो, अल्लाह की इबादत करो, तो ये सारी बातें सच्चे नबियों की दावत के अंदर यही सारी बातें होती हैं। जब ये सारी शर्तों पर, ये सारी बातों पर, सवालात पर उसने तबसरा कर लिया, तो उसके आखिर में फरमाने लगा, वो कहने लगा कि सुनो, लौ कुन्तु इंदहु लगसलतु अन क़दमैहि, बुखारी की हदीस के अल्फाज। काश कि मैं इस बंदे के पास होता तो मैं इसके कदम धोता, इसके कदमों को मैं धोता। और कहा कि सुनो, अन करीब वक़्त आने वाला है कि ये जिस तख्त पर मैं बैठा हूँ, इस तख्त पर उसके ग़ुलाम जो हैं वो कब्ज़ा कर चुके हैं। मैंने साबिक़ा किताबों में निशानियाँ पढ़ी, वो नबी आखिर ज़मान आने वाले हैं, और जो निशानियाँ बताई जा रही हैं वो सारी की सारी निशानी। अब ये दरबार में बातें हो रही हैं और दरबारी जो हैं वो ची बजे भी हो रहे हैं, उनको तो ये सारी बातें नागवार। वो ताकत का नशा है ना, हम सुपर पावर हैं और हमारा बादशाह ये कितनी जो है ना वो घटिया बातें कर रहा है, किसी और को तस्लीम कर रहा है, अपना मज़हब छोड़ रहा है। अब जिस वक्त ये सारी बातें उसने की तो दरबारी जो हैं उससे बददिल होकर बाहर की तरफ भागे, और उसने पहले से इंतज़ाम कर रखा था, सारे दरवाज़े बंद हैं। अब दरवाज़े बंद पाकर वापस आए। अब इसने पैंतरा बदला, जिस तरह के बादशाह बदला करते हैं। इसने कहा कि सुनो, मैं तो थोड़े दीन का इम्तिहान पे लेंदा सा कि तुसी अपने दीन ते किड्डे को पक्के हो। तो मुझे पता चल गया है कि अब आप अपने दीन पर पक्के हो, बैठ जाओ, मैं वैसे ही बातें कर रहा। लेकिन वो सच्ची बातें जो हैं वो उसके मुँह के से निकल चुकी थीं। और इसके अलावा एक बात जो रह गई, इसी 6 हिजरी के अंदर हज़रत उम्मे रूमान, ये वो शख्सियत है खुश नसीब जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा हैं और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हैं। और इनके बतन से 2 ही बच्चे हुए हैं, एक हज़रत अम्मा जी आयशा और दूसरे हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो इनकी वफ़ात भी इसी हिजरी में हुई है, 6 हिजरी में। और इनकी खुसूसियत ये है कि ये भी इब्तदाई इस्लाम में ही मुसलमान हुई थी। बवक्त वफ़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इनको लाहद में उतारा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जन्नत की हूरों में से किसी की ज़ियारत करना चाहता, वफ़ात से पहले किसी मौका पर फरमाया, जो बंदा जन्नत की हूरों में से किसी हूर की ज़ियारत करना चाहे, फरमाया कि वो उम्मे रूमान की ज़ियारत कर ले। तो ये थे आज के वाक़यात जो 6 हिजरी के हैं। और ये 6 हिजरी वाला साल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ, अल्लाह को मंजूर हुआ। तो कल इंशाअल्लाह 7 हिजरी के हालात व वाक़यात जो हैं वो चलेंगे। आज के हमारे इस दरस के अंदर हमारे बड़े ही मोहतरम हमारे शहर की मशहूर शख्सियत जनाब डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अली शेख साहब वो तशरीफ़ लाए हैं। हम उन्हें अहलन व सहलन व मरहबा कहते हैं और हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। जामिया मस्जिद फ़िरदौस
के ख़तीब हाफ़िज़ मोहम्मद बिलाल साहब जो हैं वो भी तशरीफ़ लाए हैं, शेख मोहम्मद एहसान साहब तशरीफ़ लाए हैं और शहीन मार्केट के बहुत सारे